ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। भगवद गीता सेकंड चैप्टर, श्लोका नंबर 62-63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। The wonderful sloka, second chapter, is like the gem of everything else. The whole secret of our day-to-day action and activities, हमारे सारे रिस्पॉन्स, सारे रिस्पॉन्ड, सारे रिएक्शंस की जड़ कहाँ पर है, ये भगवत गीता बोल रहा है। विषयान ध्यायतः, विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात् कामः संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् सम्मोहः भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति and बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वह उत्तर नहीं दे रही है। तो विषयान ध्यायतः, हम लोग सब लोग सोचते हैं कि स्वामी जी ध्यान क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल होता है ना, जे हमारे मेडिटेशन क्यों नहीं होता, इतना कुछ करता हूं, इतना कुछ प्रक्रिया श्रवण करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, परंतु ध्यान क्यों नहीं होता, ये सवाल होता है। किसने बोला ध्यान नहीं होता आप लोगों का? एनीवन कैन टेल दैट किसी का ध्यान नहीं होता? सबका ध्यान होता है। हम सब लोग ध्यानी हैं, परंतु हम लोग विषय का ध्यान करता हूं, व्यक्ति का ध्यान करता हूं, इवेंट्स का ध्यान करता हूं, बिजनेस का ध्यान करता हूं, रिलेशनशिप का ध्यान करता हूं। वी आर ऑलवेज इन मेडिटेशन। जो बोलते हैं ना संसार के इतना प्रेशर है स्वामी जी, आपको पता भी नहीं कैसे सत्संग का टाइम निकालूं, संसार में ध्यान में लगे हुए है वो व्यक्ति। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो विषयान ध्यायतः, पुंसः मनुष्य का विषय का ध्यान करते 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 तेषु उसमें संगह आसक्ति उपजायते उत्पन्न होता है। मेरा एक लाइफ टाइम स्टोरी मैं आपके साथ घटना शेयर करूंगा। बहुत दिनों का बात, बहुत साल
पहले मेरा एक दोस्त का शादी हुआ था, तो मैं उनके साथ गया था थोड़ा बाहर गांव में। तो रात को रहना पड़ा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोस्त के साथ ही आऊंगा विथ हिज न्यूली मैरिड वाइफ। सो जब ससुराल आते हैं तो अभी क्या होता है पता नहीं, लेकिन मैं जब बचपन में था देखा, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, बाप रे बाप रे बाप। तो ऐसे हो रहा था, रोते रोते बेचारे फेंट हो गया, उनको पानी छिड़कने लगा। और जब थोड़ा सा सेंस आया और रोने लगा, आना ही नहीं चाहता है। उस समय एम्बेसडर गाड़ी था, तो उनका मायका में जितना लोग था उनको ऐसे करके, जैसे कैदी को पिंजरे में डालते हैं ना, उनको डालकर एकदम गाड़ी लॉक कर दिया, बोला अभी चलो। बाप रे बाप, मैं भी चौंक गया, ऐसे कोई रो सकते हैं क्या? बिलीव मी, उस दोस्त के घर मैंने गया जस्ट आफ्टर 10 डेज। मेरा कोई काम था, सुबह 8 साढ़े 8 बजे हो सकता है। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू द ऑफिस, और उनका बीवी का फोन आया, उनका माइक माँ माँ फोन किया, और फोन उठा के बोला, सुनो अभी तुम्हारा फोन करने का टाइम है, अभी तुम्हारा दामाद को ये रेडी करना है, ये देना है, वो देना है, तुम मुझे 1 घंटा बाद फोन करो, अभी मेरा बिल्कुल टाइम नहीं है। जस्ट सी द डिफरेंस, बिकॉज विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। विषय में रहते रहते आप जिस घर में है अभी, आप उस घर में तो रहे थे, लेकिन अभी ये आपका घर हो गया। संग करते करते लगता है ये मेरा है। जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उनको पता है, चेयर में बैठते 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 वो चेयर मेरा चेयर लगता है। मैंने ऐसे स्वामी को देखा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही वाज इन अ वेरी गुड पोस्ट, बहुत बड़ा स्वामी था, लेकिन बुजुर्ग। उनका घर में एक पुतली था, तो मैं कभी कभी सेवा करने जाता था, तो दिखता तो वो ऐसे करके उठाते थे। तो मैं पूछा एक दिन कि स्वामी जी, आप हर रोज इस पुतली को कैसे क्यों उठाते हैं? ना देखो, ऑर्गेनाइजेशन में है, कभी भी मुझे बोल सकते कि तुम जाओ। तो मैं, मेरा ये संसार को उठा सकता हूं या नहीं, ये मैं हर रोज चेक करता हूं। सी द एटीट्यूड ऑफ अ स्वामी, दैट आई एम वेरी टेम्पोररी। वो ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अ वेरी टेम्पोररी थिंग। लेकिन संसार में लोग जाकर उनका टेम्पोररीनेस को भूल जाके लगता है ये मेरा घर, मैंने तिल तिल करके पैसा जमा करके ये बनाया, स्वामी जी क्या था इसमें, है ना? ये संसार मेरा रचना है। विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते। संग करने से क्या होता है? संगात कामः संजायते। उस विषय में कामना तृष्णा की जागरण होता है। आप लोग टीवी देखते हैं,
टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आता है, ये भी संग है। आप संग कर रहा है टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट की, और संग करते करते आसक्ति उत्पन्न होता है। अभी का जमाना पता नहीं, लेकिन ऐसे ही होता था। फोन करके सुनो, ऑफिस से जब वापस आओगे ना, ये लेके आना तो, और फोन के ऊपर से ये क्या है। अरे तुम दुकान में जाओ ना, बोलो ना बाबा ये लेके आओ। संगात काम संजायते, पाने का इच्छा होता है, और पाने का इच्छा होने से क्या होता है, कामात क्रोध अभिजायते। क्या तुम लाया, मैं जो फोन करके बोला, अगर बोल दिया जे अरे भूल गया तो सत्यानाश। थोड़ा सा मैनेज हो सकता है कि दुकान में नहीं मिल रहा था, तो सवाल आ सकता है दूसरा दुकान देखा था तुमने। तो अगर कामना की वस्तु नहीं मिलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध अभिजायते, क्रोधात सम्मोह। ये तो छोटा मोटा क्रोध। जीवन में जब भी आपके मन में क्रोध आएगा किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी घटना के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर, यू शुड नो ये कामना से आया। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, एनी सॉर्ट्स ऑफ एंगर, एक्सेप्ट द एंगर ऑफ आवर आचार्यस। बिलीव मी, ये भी मैंने गुरु परंपरा से सीखा। साधु लोग जो गुस्सा हो जाते हैं ना, वो आम आदमी के भला के लिए, क्योंकि उनके साथ जगत की कोई लेना देना ही नहीं है। दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन डिवोटीज, अबाउट देयर ओन चिल्ड्रन। उनका अच्छा बुराई इतना होता है। संसार के मतलब है तो गुस्सा, लेकिन एटीट्यूड में फर्क है। तो क्रोध होने से क्या होता है, हमारे मन में मोह आ जाता है, डिल्यूजन पैदा होता है। और मोह होने से जब वो मोह पक जाता है ना, उसको सम्मोह बोलते हैं, सम्यक मोह। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रम, गुस्सा जब बहुत आता है तब स्मृति विभ्रम। आप शायद जानते हैं कि आई यूज टू गो टू द करेक्शनल होम, आप जिनको जेल बोलते हैं, प्रिजन बोलते हैं। 10 साल मैंने, या ये भारत की बहुत सारे जेल मैंने विजिट किया, बहुत अच्छा अच्छा लोगों से मिला। विश्वास कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में जो लोग घुसे हुए हैं सारे लोग खराब लोग हैं, बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैंने मिला। तो पूछा कैसे हो गया, बोला स्वामी जी, एक पल मेरा स्मृति चला गया कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ये एक पल के लिए जो प्रॉब्लम होता है ना, इसके लिए मैं इधर हूं आज। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, क्योंकि स्मृति जब चला जाता है ना, श्री राम कृष्ण बोलते हैं मानुष, बंगाली में बोलते हैं ना मनुष्य को मानुष बोलते हैं। तो जानो मानुष माने कि मान हुश, या हमारे
मनुष्यत्व, हमारे समाज, हमारे माँ बाप, हमारा शिक्षा, हमारे गुरु, इनके बारे में जब हमारा होश चला जाता, तब बुद्धि भी नाश हो जाता है। बुद्धि इज द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि हमारे सिद्धांत उस बुद्धि से ही आता है। और जिनका बुद्धि नाश हो गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि इज लाइक द ड्राइवर ऑफ अ कार। ये जीवन कैसे है? कठोपनिषद बोल रहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्त्वा कवयो वदन। क्षुर जानते हैं ना, जो नाई लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते थे पिछले जमाने में, अब सोर्ड समझ सकते, तरवारी, उसके ऊपर जाना है, एंड इट्स वेरी शार्पन। और कब? रात को। तो कितना दुर्गम है। तो आप अगर सोच नहीं सकता, तो आप ऐसे सोचिए कि रात में यू आर ट्रेवलिंग इन द हिल स्टेशन, हिमालय में, और आपका जो ड्राइवर है, ही इज ड्रंक, हेवीली ड्रंक, सो रहे हैं, उनका दिमाग ही नहीं कि वो गाड़ी चला रहा है, और आप पहाड़ की खाद खाद से जा रहा है रास्ते से। क्या हो सकता है? जो हो सकता है वही बोला। हमारा भी ड्राइवर बुद्धि है, हम भी हर वक्त क्षुरस्य धारा के ऊपर ही चल रहा हूं। अगर बुद्धि इज ड्रंक एंड डिल्यूटेड, मृत्यु अवधारित। कितना दिन हम लोग, फिजिकल डेथ से पहले कितना मृत्यु होता है हम लोगों का, कभी देखा? कभी सोचा? हमारे आदर्श का, न्याय का, नीति का, शपथ का, कितना शपथ लेते हैं, आज से मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये कर पाते हैं क्या? बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर आपको हो सकता है तो ये श्लोक जरूर मेमोराइज करना। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये हमारे जीवन की वाणी है। हमारे मनुष्य जीवन में पतन का जो क्रम है, ये भगवान दोनों श्लोक में दिखाया। क्यों? सावधान, चेतावनी देने के लिए, सावधानी सुनाने के लिए अर्जुन को, जो अपने इंद्रिय के द्वारा परिचालित है। इन अर्जुन को नहीं, हम सब लोगों को। वी आर ऑल enslaved by our own sense organs। हम लोग बोलते हैं कि स्वामी जी, ये इसमें मेरा फ्रीडम नहीं है, आपको कंपनी क्यों छोड़ा? उसमें फ्रीडम नहीं था, फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। हम लोग हर वक्त फ्रीडम के बात करते। आर यू फ्री बाय योर ओन सेल्फ, फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन्स? पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ही सनातन धर्म में आदर्श पुरुष है। ये दोनों श्लोक
कैसे है? जैसे एक आत्मजीवनी है। आत्मजीवनी जानते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। बहु साधकों को ऑटोबायोग्राफी है, आत्मजीवनी है। बहुत साधन किया, बहुत पढ़ा, आर्टिकल भी लिखा, बहुत मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया, ऑस्टेरिटी किया, व्रत किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, साधु संग किया, फिर भी एक पल की असावधानता, सावधानी हटी और जीवन में दुर्घटना घटी। These slokas are the autobiography of various spiritual practitioners. वेदांत में जो प्रकृत साधक है उनका पतन नहीं हो, व्यर्थता आ सकता है। इन ऑड टाइम, जो समय नहीं आता, असमय जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे साधकों का पतन की कारण है इंद्रिय प्रवणता। और मुश्किल होता है क्या ना, पतन की रास्ता ऐसे है जैसे कोई कोई किला है ना, आपको घुमा 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 के आप नीचे आएंगे, पता नहीं चलेगा। जब ऊपर देखेंगे ना, गुरु ऊपर से बुला रहा है, अरे किधर जा रहे हो? तो जब ऊपर देखता है तो देखा, अरे इतना गिर गया। तब मैक्सिमम साधकों के पास में इतना शक्ति नहीं रहता कि फिर से मैं तब वो मेंटली गिर पड़ता है। भगवान इसके लिए चिंतित है। तो पतन की जो सीढ़ी है, दे आर द स्टेप्स ऑफ आवर डाउनफॉल, एंड भगवान हैज डिपिक्टेड इट इन अ वेरी नाइस वे। इतना सुंदर, इतना डिटेल्स में। एक छोटा सा इनोसेंट बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष पैदा होता है। ऐसे ही हमारे गलतफहमी से, छोटा सा गलतफहमी से हमारा पतन शुरू होता है। गलतफहमी मतलब, गलतफहमी से गलत चिंता आता है। हम लोग जांच कर लेते हैं। कितने बार बोला है कि देखो भाई, इफ यू वांट टू जज, जज योरसेल्फ। हम लोग हर वक्त जांच करते हैं। आप इसके ऊपर देखा, उसके मतलब आप उसको ज्यादा पसंद करते, उन्होंने आपके ऊपर ऐसे क्यों हंसा, मतलब ओ, आप देखेंगे जीवन में ऐसा होता है। देन एंड देयर वी स्टार्ट जज। हम लोग देखते नहीं एक बार, जी हाय, मैं इतना घट गया। आपको खराब नहीं लगता, दुख नहीं लगता कि मेरे मन में ये क्यों आया? मैं मेरा विचार नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तो ये करने नहीं आया था। मेरा मकसद तो जीवन में कुछ अलग था, और कहां फंस गया? मंदिर में जाकर, आश्रम में जाकर मैं वही करता हूं जो गंदगी को लेकर मैं पूरा जिंदगी बिताया। उसी गंदगी को ढूंढ रहा हूं आश्रम में, मंदिर में, स्वामी के पास जाकर। खराब नहीं लगता? आए थे तो कुछ दूसरा मकसद लेकर।
चिंतन पतन की शुरुआत है। डाउनफॉल इज द आउटकम, इट्स द रिजल्ट, इट्स द बाई प्रोडक्ट। लेकिन चिंतन पतन की शुरुआत है, और चिंतन का जड़ है गलत फहमी। चिंता सृष्टिशील है, ये आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपका ध्वंस भी कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय योर सेल्फ ऑल्सो। अगर घोड़ा को लगाम लगा के रखेंगे और आपको चलाना आता है, तो वही घोड़ा आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाए। अगर आप घोड़े पे लगाम नहीं लगाया और उसमें बैठ गया, तो वही घोड़ा आपको मृत्यु की ओर ले के जाए। मृत्यु मतलब इट्स नॉट फिजिकल डेथ। अरे जिन व्यक्ति का आदर्श हो गया है, जो व्यक्ति सही चिंतन पद्धति खो गया है, जो व्यक्ति भूल गया है कि मैं क्यों इधर आया, ये देखने के लिए क्या कौन क्या कर रहा है, क्या क्या दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं साधन कर रहा है, वो क्यों, ये करने के लिए आया था ना, मेरा खुद का डेवलपमेंट करने के लिए आया था मैंने। इंद्रिय विषय में जो चिंतन होता है, इंद्रिय का जो विषय है रूप रस गंध, इसके ऊपर आसक्ति पैदा होता है। और जब समवृत्ति चलता है ना, बार 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 उसी तरह चिंतन चले आता है, और उसको पुष्ट करने के लिए बहुत सारे घटना भी हम लोग इकट्ठा करते, तब हमारा आसक्ति पुष्ट होता है। आसक्ति पुष्ट होता है मतलब द्वेष भी पुष्ट होता है। ये दोनों एकदम एक सिक्का की दो पीठ है, आसक्ति और द्वेष। किसी के ऊपर बहुत आसक्ति होता है वो इंद्रिय के कारण से, और किसी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर विद्वेष पैदा होता है, क्योंकि हमारे आसक्ति के विषय में क्यों दूसरे का दृष्टि पड़ेगा। और ऐसे ऐसे होते होते मन की अवस्था ऐसा हो जाता है ना, तब क्रोध होता है, जो हम लोगों को समझ नहीं देता कि मैं क्रोधी हो गया। क्योंकि क्रोध का आउटकम हर वक्त एक नहीं होता है। जब आपके मन में मोह उत्पन्न होता है ना, यू शुड नो दैट योर इंटेलेक्ट इज कवर्ड बाय द एंगर। बुद्धि क्रोधाच्छन्न होने से ही मोह का उत्पन्न होता है। हमारे विचार शक्ति चला जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। विचार मतलब तो विवेक। विवेक का मतलब क्या है? सत्य विचार। मैं क्यों आया था इधर, क्या करने आया था, क्या मकसद था मेरा। तब आदमी भूल जाते हैं अपना स्थान, गुरु के स्थान, मंदिर के स्थान, आश्रम के स्थान, संसार के स्थान। He or she creates trouble first in herself, then she creates trouble everywhere. जब वो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है ना, तब सम्मान से कोई बोल नहीं सकता कि भाई चुप करो। वो चुप हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे कारण से मेरा फैमिली डिस्टर्ब्ड है, मेरा बच्चा बच्ची सब लोग डिस्टर्ब्ड है, मेरा गुरु डिस्टर्ब्ड है, मेरा परिवेश डिस्टर्ब, मैं जहां पर जाता हूं दे कांट फील। क्योंकि लोग तो मास्क पहन के रखता है और प्रेज करते हैं, माला चढ़ाते, लगता है हाँ आई एम वेरी मच
अप्रेजेबल। उनको पता भी नहीं कि लोग उनके पीछे क्या बोलते हैं, बोलने का छोड़िए सोचते क्या। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये भगवान शंकराचार्य जी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं नहीं। अपना संसार आश्रम गुरु भगवान शंकराचार्य जी आपने भाष्य में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति अपना ऋण भूल जाता है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आचार्य ऋण, ये ऐसे हो जाता है। और एक कुछ भी घटिया काम कर सकता है, मानसिक घटिया काम भी काम है। ये शंकर भाष्य में लिखा हुआ है। इफ आई गेट टाइम आई कैन रीड इट। ऐसे ही एक व्यक्ति की भ्रांत धारणा, गलत फहमी का पैदाइश होता है। आसक्ति बढ़ता है बहुत, व्यक्ति के ऊपर, विषय के ऊपर क्रोध बढ़ता है। काम्य वस्तु पाने के लिए जब बाधा उत्पन्न होता है, तब ही और शी लूजेस हिज मेंटल बैलेंस। किसको क्या बोलना चाहिए, तब आन शान बात बोल देता है, आन शान बात लिख देता है, सोचते भी नहीं। समझाओ समझेगा भी नहीं। साधु सावधान। हमारे उद्देश्य था धर्म की, मनुष्यत्व से देवत्व में लिफ्ट अप होना। लेकिन होता है क्या, हम लोग इसी मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व से पशुत्व में गिर जाता। पहला श्लोक जो 61 नंबर श्लोक था, आपको पता है? 61 श्लोका। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के साथ ये जो पेयर ऑफ श्लोकस है, इसका संबंध क्या है न? 61 नंबर श्लोक में भगवान बोले थे कि अगर आपका इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ, मतलब आपके वश में आपका इंद्रिय नहीं आया, और सिर्फ वश में लाने से ही कोई फायदा नहीं होता। वो वशीभूत तो इंद्रियों को क्या करना चाहिए ना, उसको भगवत परायण करना चाहिए। You have to direct all the sensual pleasure and attraction towards the godliness, towards the supreme. If you can't do that, if you are doing a lot of things, you are doing vrata, jap, pranayam, satsang, pravachan, पढ़ाई लिखना, ध्यान, कितना कुछ, जप, उपासना, मन को थोड़ा थोड़ा लगता है विषय से आ गया, उस मन को अगर भगवत पथ में ना लगाओ तो उनका रिजल्ट है ध्यायतो विषयान पुंसः। ये पेयर ऑफ श्लोकस। तो लगता है कि मनन के द्वारा विषय में मन आसक्त होता है, ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति ठीक ठीक से भगवत परायण नहीं है, और अपने मन को, बुद्धि को जिन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया, जो मन में आता है बोल देता है। बोला मैं बच्चा जैसा है स्वामी जी, जो मैं बचपन से कभी मेरा मन मुंह अलग नहीं हुआ, जो आता है मैं वही लिख देता हूं, वही बोल देता हूं। हाउ प्राउड दे आर कि मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं आन शान बोल देता हूं।
मेरा समाज, मेरा व्यवहार नहीं जमता, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, सुधारने का कोशिश नहीं करते। ही और शी इज वेरी प्राउड ऑफ हर दिस नेचर। जो अपने इंद्रिय को, मन को, वचन को वशीभूत नहीं रख रख पाते, वो जानते भी नहीं कि उनका मन कब विषय चिंतन में चला जाता है। क्योंकि ब्रह्म चिंतन का मतलब है ब्रह्माकार वृत्ति ले लेता है मन। अब जिनका चिंतन करेंगे, अब मैं आपके सामने बताऊं कि ये प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा बड़ा लड्डू आएगा, पनीर पकोड़ा आएगा, अच्छा, फाफड़ा आएगा, जलेबी आएगा। आप सोचिए, अब सोचिए आपके मन में जलेबी का भावना आ रहा है क्या? नहीं, मन उसी तरह ऐसे ही हो रहा है, यही तो काम है। तो ब्रह्माकार, ब्रह्मन की चिंता मतलब मन ब्रह्माकार, ब्रह्मा की, ब्रह्म की आकार मतलब निराकार, जो ब्रह्मन की गुणावली, उनके मन में दूसरा वस्तु आ ही नहीं सकता। जिस रस में, जिस रस को चखने के लिए, पाने के लिए मन इतने सालों से तरस रहा था, उनको पाने के लिए मन में व्याकुलता आएगा, दूसरे कई चीजों में उनका मन इधर उधर नहीं होगा। एक सफेद कपड़ा लो, उनको उसमें जो कलर आप डालेंगे वही कलर ले लेगा। ऐसे ही मन है। मन को आप डुबाने के लिए तीन ही कलर है, सत्व, रज या तो तम। अब जिस कलर में मन को डुबाएंगे उसी का रूप, उसी का कलर ले लेगा। और उस तरह व्यक्ति और वस्तु का पाने का वासना होगा। जो व्यक्ति धन का ध्यान करते हैं, उनके मन में धन लाभ की इच्छा होता है, धन प्राप्ति का इच्छा होता है। जो व्यक्ति मान चाहता है, सम्मान चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, he or she will find a way that people should recognize me in any way. अपने विश्व मोहिनी का घटना तो याद है, जो नारद जी स्वयंवर में गया और विश्व मोहिनी की दृष्टि आकर्षण करने के लिए इधर उधर इधर इधर उधर उधर इधर उधर घूम रहा है कि कब मुझे देखेगा, वो कब मुझे देखेगा। ध्यान करते 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 धन का लाभ, मान। एक बच्चा ने नदी का रचना ऐसे रट के किया बहुत दिनों से, क्योंकि उनको लगा 5 साल 10 साल की जो सजेशन है, वो देखा जी इस साल नदी का ही रचना आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन बेचारा का लाख फेवर नहीं हुआ, आया एरोप्लेन का ऐसे। तो क्या करे, उन्होंने बोला एरोप्लेन उड़ा, लेकिन अचानक आसमान में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पायलट को उसको नदी में लैंड करना पड़ा। एंड स्टार्टेड राइटिंग द एसे ऑफ नदी, रिवर। ऐसे ही हमारे हालत है। जो व्यक्ति मान चाहते हैं ना, वो अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, किसी भी परि से, मैं क्या किया, मैं क्या बोलना चाहता, इसका करेगा। पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी एट एनी वे। शत्रु का चिंतन करते 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 करके उनका सर्वनाश के लिए हम लोग तत्पर होता है। जब मैं किसी को शत्रु समझते हैं ना, मैं उनका उन्नति समझ में नहीं आता।
तब गुणों में से भी दोष ढूंढ के निकालते हैं। और किसी का उन्नति तब सहन नहीं होता कि वो इतना कुछ किया है, लगता है नहीं, वो इतना पाने का योग्य नहीं है। गलत फहमी है लोगों का। विश्वास कीजिए, ये हमारा चरित्र है। महापुरुष का चिंतन करते करते, उनका गुणावली का चिंतन करते करते, महापुरुष का चिंतन मतलब उनका शरीर का नहीं, उनका मुंह से जो वचन आता, शिक्षा आता, उसका चिंतन। साधु संघ का मतलब ये नहीं दैट फिजिकल अकम्पेनिमेंट ऑफ अ स्वामी, इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज। साधु संघ का मतलब साधु वचन का संघ। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बोला, उनका शिक्षा की संग। ये करते करते मन में पवित्र वैराग्य आता है। भगवान की जो दिव्य जन्म कर्म है उसका मनन से चित्त, मेरा मन भगवान पे आकृष्ट होता है। हमारे जैसे भाव है ऐसे ही लाभ होता है। विषयी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति विषय की और संसार की चिंतन करते करते अपना वासना की कब दास बन जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको लगेगा जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी तो जब शरीर धारण करते हैं उनका थोड़ा थोड़ा विषय चिंतन तो हो ही जाता है, तो उनका भी आसक्ति होता है? नहीं, क्योंकि हमारे पहले एक श्लोक था, आपको पता है नहीं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। वहां पर भगवान ने जो ब्रह्मदर्शी व्यक्ति है, जो ब्रह्मज्ञ व्यक्ति है, अगर उनका कभी भी पतन होता है तो उसके बाद का क्या अवस्था होता है? जो जैक फ्रूट होता है ना, आपने देखा सिंगापुर में वही, या ऐसे देश में डूरियन होता है, डूरियन। तो उसमें बहुत गूंद रहता है। तो अगर आप उसको ऐसे छिलका उठा के खाने जाएंगे, अगर कोई पुरुष व्यक्ति है जो मेरे तरह ऐसे मोछ है, दाढ़ी है, तो पूरा गूंद ऐसे लग जाएगा उसको, तो आप नाक किसी से तब बिमला अम्मा को फोन करना पड़ता है, ये कुछ व्यवस्था करो। दाढ़ी में ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, शैम्पू साबान तेल कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही पूरा मुंह में तेल लगा के रखा है, अगर वो व्यक्ति जैक फ्रूट खाने गया तो उसको भी लगता है, लेकिन ऐसे करने से चला जाता है ना। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो हाथ में तेल लगा के रखा है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति का जो विषय चिंतन है, व्यक्ति के बारे में चिंतन है, उसमें आसक्ति नहीं रहती, चिंतन होता। उनका जो इंद्रिय, वो भी सांप जैसे है, लेकिन उसमें विष नहीं रहता। कभी काट दिया तो एक टिटेनस इंजेक्शन लेने से ही हो जाता है, उनके लिए एंटी वेनम नहीं लेना पड़ता है ना। उषा अम्मा, कामात क्रोध अभिजायते, तो मैंने बोल दिया ये कामना से कैसे क्रोध आता है, क्योंकि विषय चिंतन की इतना प्रभाव है ना, उसमें आसक्ति होता है। और आसक्ति जितना दृढ़ होता है, वो उस वस्तु को भोग करने का इच्छा उतना ही प्रबल हो जाता है।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা पाई তাহা চাহি না। रविंद्रनाथ। मनुष्य जो जो चाहते हैं ना उसका सारे पूर्ण नहीं होता है, और बल्कि बदले में जो आता है उनको लगता है भाई ये तो मैं कभी नहीं मांगा था। राजा अपने एक मंत्री को बोला कि देखो, राजकन्या की शादी का बंदोबस्त करना है, घटक चूड़ामणि को बुलाओ, मतलब उस देश में सबसे बड़ा घटक जो है उनको बुलाओ। तो मंत्री 2 दिन के बाद आया। राजा बोला, दो इतना समय लगा दिया, कहाँ है वो? मतलब वो एक घट दिखाया, और कचू जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सफेद सफेद आलू जैसे होता है। तो बोला, महाराज घट मिला, कचू मिला, लेकिन रामनी नहीं मिला। इसका मतलब क्या है ना, वेनेवर ये विषय चिंतन करते करते जब सारे इच्छा पूर्ण नहीं होता, कुछ दूसरा आ जाता है, जो नहीं मांगा वही आ जाता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भी तो काम कर रहा है ना। प्रारब्ध में तो कुछ लिखा है, ये आएगा वो आएगा, और इसीलिए क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह। आपने शायद क्रोधी व्यक्ति को देखा है, हर रोज देखते हैं। बोला, स्वामी जी आपको पता भी नहीं, हर रोज देखते हैं। क्रोध के समय उनका ज्ञान चला जाता है, वो आगे पीछे विचार नहीं कर, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। परिवार में, समाज में, आध्यात्मिक जीवन में, हर जगह क्रोध से प्रतिहिंसा पैदा होता है। ऐसे ही क्रोध से ही लोग दूसरे का हत्या करता है, और नहीं तो खुद का हत्या पर तक कर सकता है। ऐसे मोह का उत्स है क्रोध। मोहग्रस्त व्यक्ति भूल जाते हैं अपना आत्म मर्यादा के बारे में। जिनके प्रति क्रोध होता है, भूल जाता हूं कि ये मेरा आदरणीय है, मुझसे बहुत छोटा है, ये वर्णीय है, ये मेरा हिताकांक्षी है। भूल जाते कि ये लोग भी मुझे प्रेम करते हैं। हर वक्त दोस्त देखते 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 दूसरे का गुण आंख में नहीं आता, स्मृति चला जाता है। और स्मृति भंसात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति चले जाने से बुद्धि का विपर्जय होता है। तब दोस्त, गुरु, शास्त्र, इन सब लोगों का जो हितोपदेश है अच्छा नहीं लगता। लगता है कोई मुझे समझते नहीं, स्वामी जी आप भी मुझे समझते नहीं। मुझे लगा था एटलीस्ट वन शुड बी देयर हु अंडरस्टैंड मी। आप भी मुझे समझते, क्योंकि मैं ऐसे मनस्थिति में हूं, when I want that whatever I want he will tell। अगर डॉक्टर के पास आप गया और बोला देखिए मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप ये दीजिए, आई एम हैविंग लूज मोशन, मोशन सिकनेस, एंड डॉक्टर प्लीज गिव मी डालकुलक्स। तो डॉक्टर क्या करेगा?
अरे मैं आपको इतना दक्षिणा दूंगा, इतना प्रणामी दूंगा, इतना फीस दूंगा, बट यू हैव टू राइट इट। असली डॉक्टर को भी पैसा की गुलाम नहीं बनता, जो उचित दवाई है वही देते हैं। गुरु भी ऐसा ही होता है, जो उचित, जो शिष्य को अपने भगवान भक्त का जो जिसमें अच्छा होगा वो वही बात बोलते हैं, वही कर्म करते हैं। ये ऐसे बातों का बात नहीं कि ये जीवन में होता है। आश्रम में एक साधु आए थे, मतलब व्यक्ति आए थे साधु जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वो रह नहीं पाया। मैंने देखा उनका बहुत सारे पेरेंटल जमीन जायदाद ये सब था, और उनके बारे में चिंतन हर वक्त उनको आच्छन्न करके कवर्ड करके रहता। वो वापस चला गया। जो विषय त्याग करके सन्यासी बनने के लिए आए थे, ऐसे ही परित्यक्त विषय में उनका आसक्ति हुआ। जैसे उल्टी करने के बाद उस उल्टी को अगर फिर से खाना, ऐसे ही होता है। क्योंकि आध्यात्मिक पथ में आया है, हम लोग उसी को ही वमन करके, वॉमिट कर, ध्यायतो विषान पुंसा। वो व्यक्ति जब घर में गया कुछ दिन, कुछ सालों के बाद देखा, सब लोग सोचा था ये तो स्वामी बन गया, इनके उस जमीन के ऊपर कोई आकांक्षा नहीं, तो सब लोग बंटवारा कर लिया था। चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, जो जो बोलते हैं मुझे पता, सब लोग बंटवारा करके लेके गया। लेकिन जो उन्होंने त्याग करके गया, उसी के ऊपर उन्होंने दाबी बोला ये तो मेरा है, संगात संजायते काम। लेकिन सब लोग तो सोच लिया कि ये त्याग कर दिया, घर में खत लिख के गया कि मेरा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। 10 साल 12 साल बाद जब वो आया और अधिकार जताया, कोई देना नहीं चाहा। तो बहुत झगड़ा हुआ, कलह हुआ। कामात क्रोध अभिजायते। उस झगड़ा मिटाने के लिए आसपास की पड़ोसी लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन जो माधव उनका नाम था, वो अपने सबको पितृव्य, मतलब गुरुजन, पिता के स्थान में जो बुजुर्ग लोग थे, सबको अपमान करने लगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्रोधात भवति सम्मोह। सबको लगा अरे माधव तो ऐसा नहीं था, बहुत संस्कारी परिवार की लड़का है, बहुत संस्कारी थे, बचपन से हम लोग उनको इतना प्रेज किया, प्रशंसा किया, आज अचानक क्या हो गया उनका। इतना बड़ा परिवार की बच्चा है, लेकिन उनका आज की ये व्यवहार देखकर, उनका पुराना ऐतिह्य को, जब उनका हाउ ही वाज, ये सोचना ही कठिन था। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। बातों में बात बढ़ जाता है, विवाद बहुत बढ़ गया। एक दुर्घटना घट गया। माधव ने शस्त्र उठाया और आक्रमण कर बैठे। खून खराबी हो गया।
स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। माधव पलायन नहीं किया, भाग नहीं किया, हाथ में खून लेकर ही थाना चला गया आत्मसमर्पण के लिए। जेल हुआ, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। माधव की आध्यात्मिक जीवन की समाधि इस तरह हुआ। संसार में ऐसे घटना बहुत होता है, इसीलिए साधु सावधान। हरि ही ओम।